वेलकम टू साइफर सिंडिकेट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपके लास्ट 2 वीडियोस टेलनेट एंड अबाउट एसएस एनुमरेशन आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा कुछ कुछ, है ना? तो आज हम बात करेंगे एफटीपी की। एफटीपी एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, नाम से ही पता तो लग रहा है फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको कैसे एनुमरेट किया जाता है, वो ये कैसे काम करता है, तो वो सब आज देखेंगे हम। तो जो हमारा पोर्ट एफटीपी है वो काम करता है 21 पे। एफटीपी इज इक्वल टू 21। ओके, पोर्ट 21 सर्विस एफटीपी। तो इसको कैसे एनुमरेट करते हैं? किसी भी एफटीपी सर्वर को कैसे एनुमरेट करते हैं वो देखेंगे आज हम। अच्छा, अगर आप ये सर्वर वगैरह में कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी सर्विस जो कोई आपको प्रोवाइड की जा रही है तो वो उसको सर्वर के थ्रू ही उसको प्रोवाइड किया जाता है, उसको उसी को ही सर्वर बोलते हैं। जैसे कि अभी मेरा सिस्टम है, आप देख रहे होंगे ना। अगर मैं इसके ऊपर देखूं कि मेरा कौन सा पोर्ट ओपन है तो मैं सिंपल एक कमांड करके देख सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए कोई सा भी नहीं है, बट चलो मैं कर देता हूँ, एक पोर्ट ओपन कर देता हूँ मैं। तो मैं एस एस यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। चलो एस एस क्या, मैं एफ टी पी स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पे मैं। अच्छा, एफ टी पी इंस्टॉल करना पड़ेगा शायद। इंस्टॉल नहीं है क्या? डीमन सर्विस, ओके इंस्टॉल नहीं है। चलो एस एस इंस्टॉल कर देते हैं। हाँ, तो अब ये मेरा एस एस यहाँ पे ऑन हो गया। मतलब अब मेरे नेटवर्क के अंदर कोई भी सिस्टम मेरा इस सिस्टम का कनेक्शन ले सकता है, यानी कि इसकी सर्विस ले सकता है। सो अब उसके लिए ये क्या हो गया, मेरा सिस्टम क्या हो गया, एक सर्वर हो गया। समझ रहे हो आप? मैं थोड़ा ड्रॉ करके समझाता हूँ आपको। तो जैसे कि ये मेरा एक नेटवर्क है और इसके अंदर मेरी इस वाले सिस्टम के ऊपर एक एफ टी पी, मतलब कोई भी सर्विस चल रही है। एफ टी पी, एस एस एच, एस एम टी पी, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, 8443। और ये मेरा उसी नेटवर्क के अंदर कुछ पीसीज हैं। तो इनमें से लेट्स सपोज कि ये वाला, अब ये, अब यहाँ पे इन इनमें से कोई भी सिस्टम है, इनको कोई फाइल चाहिए इस सिस्टम से और इसमें एफ टी पी पोर्ट ओपन किया हुआ है मेरा, एफ टी पी सर्विस मेरी चलाई हुई है तो वो ले सकता है। तो इन सब के लिए ये क्या हो जाएगा, ये एक सर्वर की तरह काम करेगा। ठीक है? तो जो जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है किसी भी चीज़ की, ज़रूरी नहीं किसी भी चीज़ की, चाहे एफ टी पी हो गया, चाहे आपका कोई भी सर्विस, आपकी बहुत सारे प्रोटोकॉल है। लगभग आपके 1000 रजिस्टर्ड पोर्ट होते हैं, है ना? और 65,535 इतने पोर्ट टोटल होते हैं आपके, है ना? तो आप देख सकते हो, आप हिसाब लगा सकते हो अपने हिसाब से। तो तो आज हम बात करेंगे एफ टी पी को कैसे इन्वर्ट किया जाता है। अच्छा, एफ इस इन सबसे पहले मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ यहाँ पे, जो कि पहले यूज़ होती थी। एफ टी पी सर्वर को अब्यूज़ किया जाता था उस टेक्निक के थ्रू। अब्यूज़ मतलब उसका गलत यूज़ किया जाता था। एफ टी पी सर्वर को, जितने भी एफ टी पी सर्वर होते थे, मतलब अब जैसे कि एफ टी पी सर्वर ऐसा तो है नहीं भी सिर्फ प्राइवेट ही होते हैं, पब्लिकली भी होते हैं भाई। अगर आप कोई भी चीज़ पब्लिकली एक्सेसिबल कराना चाहते हो किसी को, मतलब आपका कोई भाई है, बहन है, या फिर कोई भी है, मतलब आपको लेट्स सपोज कि उसको कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है आपको, मत मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना? और आप इंडिया में और वो बैठा है अमेरिका में, तो आप कोई भी एक ऐसी सर्विस लो जो कि सर्विस प्रोवाइड करवा रही हो, फाइल फाइल सेंड करने की, या फिर जैसे कि आप व्हाट्सएप के थ्रू करते ही हो फाइंड सेल। और भी अगर आप नहीं चाहते कि वो फाइल मेरी कॉन्फिडेंशियल रहे, वो फाइल किसी में थर्ड पार्टी
के थ्रू ना भेजकर मैं खुद भेजूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। आप AWS के ऊपर अपनी पब्लिक आईपी लेके आप उसको उसके थ्रू सेंड कर सकते हो। आप ngrok का यूज़ कर सकते हो, ngrok का यूज़ कर सकते हो आप। तो ये आपको अलाउ करते हैं कि आप इनको पब्लिकली आप यूज़ कर सकते हो ना। या फिर आप खुद की आप एक पब्लिक आईपी खरीद सकते हो, आपको हर महीने उसका चार्ज देना पड़ेगा। जैसे कि आप वाईफाई करवाते हो उसका आपको चार्ज देते हो, तो ऐसे ही आपको पब्लिक आईपी के लिए भी चार्ज देना पड़ेगा। आप यूज़ कर सकते हो, आप खुद के होस्ट कर सकते हो खुद के सर्वर पे, खुद को लिनक्स सर्वर बना के या फिर विंडोज सर्वर बना के, है ना। तो मान लो कि ये आपका कोई सर्वर है, FTP सर्वर। तो पहले क्या होता था, अभी FTP जो सर्वर होते थे उनमें बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ होती थी, फाइल एक्सचेंजिंग प्रोटोकॉल ऑन होती थी उनमें, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होती थी। तो इससे क्या ये होता था, इसका बेसिकली मैं आपको बताता हूँ इसका अटैकर कैसे यूज़ करते थे। तो वो क्या करते थे, इसको एज ए, अब जैसे कि मान लो ये इस सर्वर का नाम दे रहा हूँ मैं A, और ये कोई तीसरा सर्वर है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ B, है ना। अब आप क्या करोगे, अटैकर क्या करता था, FTP बोनस टेक्निक का यूज़ करता था। FTP बोनस, बोनस FTP बोनस में क्या होता है, अभी मैं इसका यूज़ करूँगा एज ए प्रोक्सी, FTP प्रोक्सी। प्रोक्सी आपको पता होगा, प्रोक्सी सर्वर आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर आगे आने वाली वीडियो में आपको प्रोक्सी और VPNs के बारे में बताऊंगा। तो FTP प्रोक्सी एज ए FTP प्रोक्सी यूज़ करते थे वो इसको। और वो करते क्या थे मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये B सर्वर है, आप उनको स्कैन करना है, B सर्वर उनका जो टारगेट है वो है 20। अब वो क्या करेंगे, वो A सर्वर का यूज़ करके, क्योंकि ये FTP की सर्विस ये भी प्रोवाइड करवा रहा होता है ना, करवा रहा है या फिर जो भी है। अभी वो इसका यूज़ करके इसके ऊपर स्कैन मारेंगे, इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। देखो बट उसको क्या लग रहा होगा, अब इस बी को क्या लगेगा, बी ये जो रिक्वेस्ट है ये किसके आ रही है, ये तो ए से आ रही है। बट एक्चुअल में ये रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, ये तो अटैकर कर रहा है। तो इसको बोलते हैं एफ टी पी बोनस टेक्निक्स, FTP बोनस। तो वो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ ना, क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या है देखो, बट अब ये चीज़ नहीं होती, अब ये चीज़ बहुत कम ही होती, कम होती क्या है, वो होती नहीं है ना। तो ये पहले ही होता था, 90s की बात है ये। तो बट ये चीज़ टेक्निक समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको पता पता चलेगा भी कैसे हो। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लो ये है, ये एक नेटवर्क है, ठीक है, और एक नेटवर्क मेरा ये है। ये जो दोनों नेटवर्क है, ये मान लो इसकी लोकेशन कुछ भी है, A है, इसकी लोकेशन B है, ठीक है। और ये मान लो मेरा थ्रेट एक्टर, मतलब मेरा अटैकर, जो भी है, एथिकल हैकर, वाइट अटैकर, ब्लैक अटैकर, बहुत सारे होते हैं, कुछ भी मान लो। तो अब मेरा जो टारगेट है वो है ये, बट अब लेट्स सपोज कि ये है इंडिया में, ये है, ये है इधर अपने US में, और ये है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में। तो अब हमने इन B वालों ने क्या कर रखा है, इस सर्वर ने क्या कर रखा है, B अपनी एक फायरवॉल के ऊपर एक रूल सेटअप कर रखा है, क्योंकि फायरवॉल यूज़ करते हैं सभी, फायरवॉल यूज़ करना ज़रूरी भी है, करनी भी चाहिए, कि जितना भी मेरा ट्रैफिक है जो पाकिस्तान से आ रहा है वो ब्लॉक कर रखा है इन्होंने। मतलब पाकिस्तान से जो भी मेरा ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान से कोई कोई सर्विस हम पाकिस्तान में दे ही नहीं रहे। अगर कोई दे रहे होते तो चल ठीक है, हम कर देते, लो हम दे ही नहीं रहे, हमारा ना कोई हमसे कोई सर्विस ले रहे हैं, हम ना उनको कोई सर्विस दे रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान से जितना भी ट्रैफिक आएगा, सिंपल फायरवॉल में रूल्स सेटअप कर दिया उन्होंने, ये ब्लॉक हो जाएगा, पॉलिसी उन्होंने सेटअप कर दी। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको वो नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्टली B के थ्रू, बट मैं इसको तो यूज़ कर सकता हूँ। मान लो ये है FTP सर्विस सर्वर मेरा,
और ये भी मेरा एफटीपी सर्वर है। और अब ये क्या है, ये मैं पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं ये अब की बात नहीं कर रहा। मतलब होता तो अभी भी कुछ ऐसा ही है, हम ऐसा अभी भी करते हैं, स्पूफिंग इसको बोलते हैं बेसिकली। अभी इसको बोला जाता है स्पूफिंग, है ना। तो अभी मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक तरीके से। तो बट मैं पाकिस्तान से क्या है, मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ और मैं इस सर्विस को यूज़ भी कर सकता हूँ। और ये यूएस वाले इसको इसको मतलब ये यहाँ पे पाकिस्तान का ट्रैफिक ब्लॉक है, बट यूएस वालों का ट्रैफिक अलाउड है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको एज ए एफ टी पी प्रोक्सी यूज़ करूँगा और इसको यहाँ पे ट्रैफिक भेजूँगा। तो ये तो अलाउ है, बट ये ट्रैफिक यहाँ से थोड़ी ना आ रहा है, ये तो यहाँ से आ रहा है। तो इस तरह से इस एफ टी पी सर्वर का जो ये सर्विस होता था, एफ एक्स पी फाइल एक्सचेंजिंग प्रोटोकॉल जिसको बोलते थे हम, इसका यूज़ किया जाता था, इसको अब्यूज़ किया जाता था बेचारे को। ऐसे इसकी मतलब इसका बहुत यूज़ किया जाता था यार, दुर्व्यवहार जिसको बोलते हैं, है ना, वो किया जाता था। तो अभी इसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले तो हम नॉर्मल एफ टी पी के एनुमरेशन देखेंगे, एफ टी पी पोर्ट को कैसे एनुमरेट किया जाता है, जो कि रन होता है बाई डिफ़ॉल्ट 21 पे, 21 टीसीपी पे, है ना। तो देखते हैं। तो पहले तो हमें एक आईपी चाहिए जो कि एफ टी पी पे रन हो रही हो, जो एफ टी पी पी सर्विस प्रोवाइड कर रही हो। तो हम आईपी एक उठा लेंगे, एक पब्लिक आईपी हम उठा लेंगे यहाँ से। तो ये आईपी है यूनाइटेड स्टेट की, तो करेंगे इसकी कॉपी। जो हमारा पहला काम ओबियसली यार, मैंने पहले आपको बताया हुआ है, पिंग करके हमें, वो भी हम हमेशा पिंग करके देखते हैं कि वो चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर आपको कोई भी एफ टी पी से कनेक्ट करना है तो आप सिंपल एफ टी पी लिखो और उसके आगे आईपी दो, और ये देखो, वेलकम टू www.net.cn एफ टी पी सर्विस, काली मेरे यूज़र का नाम है, तो ये वही ले रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी मतलब ऐसे ही, तो अगर मैं दे ही रहा हूँ ना इसको, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको वायर शेयर में दिखाई देता हूँ भी, ये क्या ये इनक्रिप्ट होके जाता है। आज हम वो भी देख लेंगे, देखो वायर शेयर में पैकेट दिखा देता हूँ, फिर हम आगे की चीज़ें देखेंगे हमारी, साथ के साथ दिखा देता हूँ ना मैं। आईपी पहले मैं फ़िल्टर लगा लेता हूँ आईपी का, और ये भी मैं चालू कर देता हूँ कैप्चर करना रिक्वेस्ट, ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन, ठीक है। अभी पासवर्ड मांगेगा, मैं पासवर्ड में भी एडमिन दे देता हूँ। अभी भी तो हमें ऑब्वियस सी बात है, लॉगिन फेल्ड आ रहा है, ठीक है। तो अभी आप ये देख सकते हो, लॉगिन इनकरेक्ट का ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो लॉगिन इनकरेक्ट। तो अभी हम देखेंगे क्या ये इनक्रिप्ट होके जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये देखो, यूज़र एडमिन, पासवर्ड एडमिन, तो इसका मतलब ये एफ टी पी इनक्रिप्ट होके मेरा नहीं जाता, है ना। तो इसके लिए अगर आपको, अगर मान लो आपको भी कोई एफ टी पी सर्विस यूज़ करनी है, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो एस एफ टी पी, जो कि इनक्रिप्टेड होके जाती है, फाइल ट्रांसफ़र इनक्रिप्ट होके जाता है, जिसको जो कि रन होता है पोर्ट 69 में भी, चेक कर लेते हैं। एस एफ टी पी, एस एफ टी पी पोर्ट, अच्छा ये भी, ये यूज़ करता है पोर्ट 22, पोर्ट 22 तो ऐसा यूज़ करता है भाई। अच्छा, ये पोर्ट 22 के थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। एस एफ टी पी, ये देखो यूज़ पोर्ट 2 बाई डिफ़ॉल्ट, एस 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 सर्वर लिसन, मतलब ये एस 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 सर्वर का यूज़, मतलब अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। ये क्या करता है, एस एफ टी पी एस 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 सर्वर का यूज़ करके फाइल ट्रांसफ़र, मतलब प्रोटोकॉल अपना, ये जो भी है फाइल ट्रांसफ़र का यूज़ करता है, मतलब वो इनक्रिप्ट करने के लिए उसको। मतलब अगर आप नॉर्मल एफ टी पी यूज़ कर रहे हो 21, तो आप सिक्योर नहीं हो। तो ये आप देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई भी आपका नेटवर्क के अंदर मैन इन द मिडल कर सके, कोई आप इजीली पासवर्ड देख सकता है। तो ये तो हो गया हमारा वायर शार्क का, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसको एक्सप्लोइट कैसे करते हैं। तो सेम हमारे पास एक्सप्लोइट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, जो भी जो कि हम सबसे पहले एनमो परफॉर्म करते हैं।
पहले हम एनमैप परफॉर्म करते हैं। एनमैप का एग्रेसिव स्कैन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एग्रेसिव स्कैन का क्या काम होता है, सूडो क्योंकि का यूज़ एनमैप के साथ करते हैं तब इसका क्या अलग काम हो जाता है, और एनमैप अगर नॉर्मली यूज़ करते हैं नॉर्मल के साथ तब ये कौन सा क्या रिक्वेस्ट भेजता है टारगेट को। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये जब भी स्कैन करेगा, जब भी हम कोई भी चीज़ अगर स्कैन कर रहे हैं तो मेरे लॉग्स इनके सिस्टम के ऊपर क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर आप कभी भी ऐसे हैक करना है या फिर किसी को भी टारगेट को आप कर रहे हो तो आप इंश्योर कर लो कि आप प्रोक्सी चेन या फिर वीपीएन यूज़ कर रहे हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्रोक्सी चेन बिकॉज इट्स सिक्योर, है ना। तो आप प्रोक्सी चेन इसके अंदर लिनक्स के अंदर ऑलरेडी होती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये भी दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। ये देखो प्रोक्सी चेन 4। इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे इसको टोर के साथ यूज़ करते हैं, या फिर आप रियल प्रोक्सी सर्वर का भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये 99% हो गया है, कोई बात नहीं, हो गया हो गया हो गया। तो अभी देखिए इस पे तो पोर्ट 80 भी ओपन है, एनजीनिक्स चल रहा है, बट हमें हमारा हमारा टारगेट ये है आज का, तो हम इस पे फोकस करेंगे। तो इसका वजन है VS FTPD और लीटर। चलो कोई बात नहीं, इसको क्या करते हैं पहले सर्च सप्लोइट से CRCH स्पेस सर्च कर लेते हैं, क्या इसका कोई एक्सप्लोइट रेडी नहीं है। चलो जी, इसके ऊपर नहीं है बट कोई बात नहीं, हम फिर भी देखेंगे, हम फिर भी हम देखेंगे वल्नरेबिलिटीज़ तो देखेंगे। एक्सप्लोइट ये कुछ लिखा रहा है, तो एसएमएस देखो ऐसे करना होता है। अगर आपको कोई सर्विस का अगर आपको वर्जन भी शो हो रहा है, ये वर्जन जो शो हो रहा है ये भी एक वल्नरेबिलिटी में आता है जिसको बैनर ग्रैबिंग बोलते हैं, है ना। बैनर ग्रैबिंग करने के लिए मैंने आपको एक मेथड और बताया था नेट कैट के थ्रू। जैसे कि नेट कैट लगाऊंगा मैं यहाँ पे VN, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं ओ आईपी आईपी मेरी ये रही, पोर्ट मेरा कौन सा है 21। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेलकम टू ये क्या है जो भी है इसका www.net.cr/ftp सर्विस। तो इस पर भी बहुत बार ये बैनर ग्रैबिंग दिखता है बट कोई बात नहीं, अननोन आ रहा है। टैलेंट के थ्रू भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप टैलेंट के थ्रू भी बैनर ग्रैबिंग कर सकते हो। 421, ये देखो सब पे सेम ही आएगा, तो ये देखो सब पे ये सेम सेम चीज़ आएगी, देखो इससे एग्जिट नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। तो हम कहाँ थे, हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था अभी, ये जो इसका वर्जन अब जब भी हम देखते हैं इसको बैनर ग्रैबिंग बोलते हैं, ये भी एक वल्नरेबिलिटी में आता है, बट इसको भी हमें देखना होता है अभी इसका एक्सप्लोइट का या कोई अवेलेबल है। तो अभी ये बोल रहा है ये देखो VSTVT 2.0 पॉइंट और लेटर, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो मेटास्प्लोइट में दिखा रखा है कि ये देखो यूज़ एक्सप्लोइट VSPD 230 बैकडोर, अब ये देख लो जी। तो इस एक्सप्लोइट को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, बट क्या है हम इस, चलो मैं इसको पहले, ठीक है। तो अब देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे इसका एक्सप्लोइट हमें मिल गया, बट अब ये एक्सप्लोइट वो अलग बात है कि हम अभी रन नहीं कर सकते। रन क्यों नहीं कर सकते वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास ओबियसली हमारे पास ना शेल नहीं आएगा इसका। शेल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ देखो, अगर आपको कभी भी रिवर्स शेल लेना है ना, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या। रिवर्स शेल का मतलब ये होता है, मतलब जो उसका जो शेल है वो हमारे पास आ जाए, जैसे कि हम एस अगर किसी ने यूज़ किया है तो उनको तो पता ही होगा। मैं आपको दिखाई देता हूँ यार, रुको। जैसे इसमें मेरा एस पोर्ट ओपन है ना, अब मेरी इसकी IP क्या है देखो, इफ़ 115 IP है ना मेरी। अब जैसे कि मेरा ये वाली मशीन है, विंडो वाली मशीन है, तो मैं देखता हूँ इसके ऊपर
मेरा है कि नहीं पुट्टी, पुट्टी नहीं है मेरे पास यार। चलो कोई बात नहीं, किसी दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा फिर मैं काम करता हूँ, मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। टी डाउनलोड, ये देखो ये एस एच कनेक्ट करने के लिए होता है, एस एच और एफ टी पी। तो आप ये एम एस आई इंस्टॉल कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास उसका कनेक्शन क्यों नहीं आएगा, पब्लिक जो आईपी है उसका कनेक्शन क्यों नहीं आएगा, मैं आपको भी दिखाता हूँ। जैसे कि ये अभी जो मैं फ़िलहाल जो बैठा हूँ ये मेरा नेटवर्क है ना, 192.168, और ये 192.168.0। जैसे कि अभी आपको मैंने आप ही दिखा दी यहाँ पे ज़ीरो, मेरा भी क्या चल रहा है जीरो का नेटवर्क, और मेरी ये पब्लिक आईपी है। ओ सॉरी, पब्लिक आईपी बोल रहा हूँ, ये मेरी प्राइवेट आईपी है। ये मेरी क्या है, ये मेरी प्राइवेट आईपी है। और जो अब ये मेरा नेटवर्क है एक, और ये उस पब्लिक आईपी का जिस पे वो चल रही है। ये मेरी, मैं इसको इससे कनेक्शन रिक्वेस्ट करूँगा 192.168.0.115, यही है ना मेरी आईपी, यही मेरी आईपी। तो ऐसा क्या, ऐसा हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको राउट का नहीं पता। राउट्स क्या होते हैं? राउट्स मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताऊँ आपको, हाँ, आपको जाना है हरियाणा से चंडीगढ़ जाना है आपको, बट आपको क्या, आपको तो रास्ता नहीं पता, तो आप कैसे जाओगे? आप नहीं जा सकते। उसके लिए आप किसी की हेल्प लोगे, गूगल मैप का यूज़ करोगे, किसी से पूछोगे, या फिर आप बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे ना, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करोगे ना। तो सेम इसमें भी ऐसे ही कुछ है देखो। तो क्या इससे अब मेरी रिक्वेस्ट ना सीधी नहीं जा रही, इससे मेरी आईपी, इससे जो मेरी रिक्वेस्ट जा रही है वो मेरी आईएसपी के थ्रू जा रही है। जो मेरा आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरी पहले पब्लिक आईपी जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ देखो, जैसे कि हमने पहले एनमैप से स्कैन मारा था ना, अभी दिखाता हूँ मैं। तो इसने एनमैप से स्कैन कैसे मैं किया, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जो ट्रेस रूट मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, तो इसमें वही चीज़ होती है देखो। तो इसीलिए जब वो वापस हमारे पास रिवर्स कनेक्शन नहीं आता, तो अगर हमें उसके लिए कनेक्शन लेना है तो हमें पब्लिक आईपी का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पब्लिक आईपी का यूज़ करना पड़ेगा, तभी वो उसको वो पाथ मिलेगा, और तभी वो उसको हमारे पास कनेक्शन आ पाएगा। तो इसलिए हम उस एक्सप्लोइट को, अगर अगर मान लो आप कोई ऐसा कर रहे हो, आपको कोई वेबसाइट है उस पर अगर आपको आरसी मिलता है, मान लो आपको ऐसा लगता है भी हमें इस पे आरसीबी मिल जाएगा, तो आप कहीं आप पेलोड में अपनी आईपी जो लिसनिंग आईपी होती है, जिसको वो भी जिस पे कनेक्शन आएगा हमारा, तो उसमें आपको कभी भी अपनी प्राइवेट आईपी नहीं देनी है, क्योंकि वो उस पे कनेक्शन आएगा नहीं प्राइवेट आईपी पे। उस पे हमेशा पब्लिक आईपी देनी है अपनी। तो ये वो मेरा पुट्टी डाउनलोड हो गया होगा शायद। नहीं हुआ क्या? तो ये देखो, अब ये देखो, अब मेरी क्या है, ये देखो, मैं अब देखो पहले मेरे गेटवे के पास गई ये रिक्वेस्ट, जो मैंने इसको स्कैन किया ना, तो पहले मेरी गेटवे के पास गई, गेटवे से देखो कहाँ गई, मेरे ब्रॉडबैंड एड्रेस के पास। ये देखो, ये देखो, फिर इसके पास गई, ये देखो, फिर इसके पास गई, देखो चेन्नई में गई, चेन्नई में कहीं गई है, ये देखो, फिर चेन्नई से ऐसे जाती है रिक्वेस्ट, देखो ऐसे, इससे फिर इसके पास गई है देखो। लेकिन अब वो वापस जाएगी तो ये ऐसे नहीं है, नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसको वो राउट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस आईपी को इसका राउट नहीं मिलेगा, मेरी प्राइवेट आईपी का। तो दैट्स वाई वी नीड टू यूज़ द पब्लिक आईपी। ओके, समझ गए आप? आई होप कि आप समझ गए होगे, नहीं समझे तो आप कमेंट में कमेंट कर देना। तो अभी हम कहाँ थे? हाँ, अभी हम देख रहे थे कि हाँ ये बड़ा, बट फिर भी मैं इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको। आपको यूज़ करके दिखा देता, बट मेरा एन जीरो कभी सेटअप नहीं है। एन जीरो का यूज़ कर सकते हैं हम इसके लिए, बट इसमें भी टाइम लगेगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा एन जीरो पूरा सेटअप करके, है ना। तो बट मेरा जो मेन, हमारा मेन जो वही था, ये अगर आपको कोई सर्विस का सर्विस का अगर आपको वर्जन दिख रहा है, तो आपको ज़रूर आपको सर्च मार के देखना है भी उसका कोई एक्सप्लोइट या कोई उसके अंदर वल्नरेबिलिटी है क्या, ताकि आप उसको लेटर में एक्सप्लोइट और कर पाओ, है ना। तो अभी फ़िलहाल चलो ठीक है, उतना ही है।
अभी हम MSF स्टार्ट करेंगे, MSF। तो अभी हम एक चीज़ और करेंगे यहाँ पे, जो कि हम हमेशा करते हैं एनिमुलेट करने के लिए। वो क्या करेंगे, हम nmap की स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। अरे यार, मेरी IP कौन सी है? नहीं 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 नहीं। तो यहाँ पे SSH की जगह पे मैंने सिर्फ क्या लिखना है, FTP। देखो, अगर आपको FTP की कोई पर्टिकुलर सर्विस यूज़ करनी है ना, तो आप यहाँ पे वो सर्विस भी डिफाइन कर सकते हो। जरूरी नहीं है भी आपको स्टार देना है। मान लो आपको सिर्फ ब्रूट फोर्स ही मानना है, तो यहाँ पे आप सिर्फ FTP BRUTE बस इतना ही भी लिख सकते हो। बट मैं सारा करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं स्टार लगा रहा हूँ ना। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कितनी स्क्रिप्ट है इसकी? तो वो मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी कि आपको कहाँ से कैसे पता चलेगा। बट एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं भाई। तो आपको क्या करना है, CD, ये देखो यहाँ पे ये जो पाथ दिख रहा है आपका, यहाँ पे एनमैप की स्क्रिप्ट पड़ी हुई है सारी। तो अभी देखो FTP की स्क्रिप्ट कितनी पड़ी हुई है, FTP की, ये देखो, FTP एनोनमस स्कैन बोनस, जो आपको मैं बता रहा था अभी, थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था। FTP ब्रूट फोर्स प्रो, FTP का जो बैकडोर है, सिस एफ VSP FTPD का बैकडोर है ये इसका। अरे यार, मैंने पोर्ट गलत दे दिया यहाँ पे, पोर्ट मेरे को 21 देना था यहाँ पे। ये देखो, ये वल्नरेबिलिटी है, इनम करेगा वर्जन, है ना। तो ये सारी इतनी स्क्रिप्ट है, आप इसमें से अगर कोई पर्टिकुलर आपको स्क्रिप्ट लगानी है तो आप वहाँ पे वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने स्टार दे दिया, अभी ये सब कुछ रन करके देखेगा इसके ऊपर एक एक चीज़। तो मेटास्प्लोइट में भी हम सर्च कर लेते हैं ब्रूट फोर्स का। वो तो मैंने आपको दिखाई दिया, देखो इसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास कनेक्शन नहीं आएगा ओबियसली, है ना। तो इसका कनेक्शन आया हुआ है, देखो यहाँ पे ID आप देख रहे हो, रूट, ग्रुप भी रूट, सीधा रूट का कनेक्शन लिया भाई ने तो। बट हम नहीं ले सकते यार, क्योंकि हमारे पास पब्लिक IP नहीं है, अभी अवेलेबल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बट हम ब्रूट फोर्स जरूर मार सकते हैं। देखो ये इसको थोड़ा करता हूँ बड़ा। तो यहाँ पे कहीं होगा। तो हमें ये देखो, ये सारे क्या है, ये पोस्ट, ये तो देखो पोस्ट एक्सप्लोइटेशन की बात आ गई, ये एक्सप्लोइट आ गए। तो अपने को ढूंढ रहा है एक्सिलरी, कहीं लिखा होगा ना एक्सिलरी। ये पेलोड हो गया, देखो पेलोड। काफ़ी सारे हैं यार, FTP के तो काफ़ी सारे एक्सप्लोइट हैं। काफ़ी पुराने भी हैं, देखो 2010 के हैं, देखो। ओके 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 ओके, तो ऐसे तो हमें मिलेंगे नहीं। तो भी एक काम करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। अगर आपको देखो कमांड, जैसी कोई कमांड होगी या फिर कोई सर्विस होगी, तो ऐसे देखो इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप सीधा गूगल पे सर्च मार के वो उसको देख सकते हो, क्योंकि जो चीज़ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी वो चीज़ याद करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। मतलब उसको समझ लो, वो काफ़ी है, याद करके कुछ नहीं है। मेन जो है वो आपको मतलब समझ में आना चाहिए भी कोई भी चीज़ कैसे काम कर रही है। तो अभी हम देखेंगे कि मेटास्प्लोइट का ब्रूट फोर्स FTP विद मेटास्प्लोइट, ये देखो। तो आपको बहुत सारी यार ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, कुछ भी जो भी है मिल जाएगा। तो आपको सिंपल इधर आना, वो भी हम वही करेंगे। ये देखो, ये रहा स्कैनर, इसको सिंपल कॉपी करना है। तो अभी आप सोच रहे होगे फिर भी, अगर हम देख लें गूगल से, तो फिर मेरा वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा, तू क्यों बना रहा है? तुम मत बना, हम तो यहीं देख लेंगे। तो यार देखो, किसी को समझ में नहीं आता, देखो सबका समझाने का तरीका अलग होता है ना। किसी को कोई चीज़ पढ़ के नहीं समझ में आती,
और आपको बहुत कम वीडियो मिलेगी जो हिंदी में अवेलेबल होंगी साइबर सिक्योरिटी में। इसलिए बस मैं कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, और कुछ नहीं है। तो अभी हम सेम सेक लिस्ट वाली हमारी पासवर्ड देंगे, सेक लिस्ट वाली देंगे यूज़, वर्ड लिख देंगे उसको सेक लिस्ट वाली, सी डी। पहले यूज़र नेम देख लेते हैं। यूज़र नेम की मैं वही दूंगा सेम जो देता हूँ हमेशा, क्योंकि ये सबसे छोटी लगती है मेरे को ये वाली। तो इसको पहले सेट कर देंगे यूज़र नेम। तब तक ये परफॉर्म हो रहा है, तब तक हम ये कर लेते हैं। तो हम सेट करते हैं अभी, सेट यूज़र फाइल, सेट यूज़र फाइल, ठीक है। और क्या नाम है इसका, ये बड़ा नाम है इसका, ये दे देंगे नाम, सेट पास फाइल, पी ए डबल एस, पास फाइल। एक स्टेप पीछे जाएंगे, फिर पासवर्ड के अंदर आएंगे। पासवर्ड के अंदर दे देंगे हम ये वाली दे देंगे। मैं हर बार इसी का यूज़ करता हूँ, चलो कोई बात नहीं। बेसिकली मैं तो बस समझा रहा हूँ आपको भी कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कैसे एनिमुलेट करते हैं एफटीपी को। आप अपनी तरफ से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जो भी ये, अगर आपको लगता है भी कोई वर्ड लिस्ट है जो आप जिसमें आपको लगता है कि इसमें पासवर्ड मिलने की चांस हैं, हाई है मेरे, तो आप वो वाली भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा सेटअप हो गया, सब सेटअप है। अभी बस आर होस्ट और सेटअप करना है मेरे को। सेट आर होस्ट, आर होस्ट मतलब रिमोट होस्ट, रिमोट होस्ट मतलब मेरा ये टारगेट विक्टिम, ये भी मैंने सेट कर दिया। चलो जी, सब कुछ सेट, ओके चेक। एनोनमस लॉगिन छोड़ो, एनोनमस लॉगिन क्या ही चेक करना है। देन वी रन, रन करेंगे। एक काम करते हैं, वायर शार्क भी, अरे यार ये चल रहा है मेरा वायर शार्क कब से, स्टॉप, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। आईपी मेरी यही है ना 47 वाली, हाँ ठीक है यही है। तो इसको भी चला ही लेते हैं, पैकेट दिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये लो ये लो ये लो, बड़ी जल्दी कर दिया इसने तो। अनेबल टू कनेक्ट, अच्छा जी। तो दोस्तों इसने तो मना कर दिया, इसने तो मना कर दिया। इसने तो ब्लॉक कर दिया लगता है हमें। अरे यार, कॉपी पेस्ट, पिंग तो यार हो रहा है बट अनेबल टू कनेक्ट क्यों लिखा रहा है। ये जो आपको सारी रिक्वेस्ट दिख रही है ना, ये वाली है एनमैप की रिक्वेस्ट है, ये एनमैप की, ये जो आपको दिख रही है सारी। रीसेट एक्नॉलेजमेंट, ये कौन से पैकेट भेजता है, मैंने आपको ये इस वीडियो में, इस नेटवर्क की इस प्लेलिस्ट के में की पहली या फिर दूसरी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखा होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो आप। ये मतलब पूरा एक वो है नेटवर्क का शुरू, मतलब जीरो से लेकर एडवांस तक पूरा एक मैं एक प्ले लिस्ट बना रहा हूँ, है ना। तो उसमें जितनी भी सारी चीज़ें, मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें कवर अप करूँ इसके अंदर। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरी कोई आईपी ले लेता हूँ। वो आईपी मेरी शायद मुझे ब्लॉक कर रही है। हमें तो बस वो ब्रूट फोर्स मारना है, तो कोई सी भी आईपी ले सकते हैं, बहुत सारी आईपी हैं। तो इसमें मैं क्या कर दूँगा, सेट आर होस्ट, और इसको मैं कर देता हूँ stop। इस पे भी मैं ये वाली आईपी सेटअप कर देता हूँ। ठीक है, अब हम इसको करेंगे रन। पहले काम करता हूँ, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, नहीं तो हमें पैकेट में पता नहीं चलेगा फिर कौन सा पैकेट किसका जा रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अभी ठीक है, अभी कोई नहीं जा रहा, इस पर रन करूँगा मैं। अब देखो इसमें स्टार्ट किया, देखो ये देखो, अरे 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 अच्छा मैंने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। अभी स्टार्ट किया मैंने, ये देखो
ये इनकरेक्ट इनकरेक्ट दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखो रिक्वेस्ट यूज़र, रिक्वेस्ट पासवर्ड, सब कुछ कर रहा है देखो। ये ये देखो एफ टी पी अब देख रहे हो, देखो लॉगिन इनकरेक्ट दिखा रहा है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। ये देखो यूज़र रूट पासवर्ड 1 2 3। तो ऐसे हम देखो वायर चेक में तो मैं आपको हर बार दिखाते हूँ। तो अब ये वायर चेक में पर्टिकुलर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इसमें कितने फ़िल्टर होते हैं, कैसे हम इसको मतलब एक एडवांस लेवल पे यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसमें प्रोमीशियस मोड क्या होता है। तो मैं आपको सारी चीज़ें वो बताऊंगा। हाँ, अगर आपको कोई ये टीसीपी है, जैसे अगर कोई यूडीपी का यूज़ करे, जैसे हो सकता है कि किसी ने एफटीपी यूडीपी भी सेट किया होगा। तो जैसे भी इसको राइट क्लिक करके फॉलो करोगे तो यहाँ पे यूडीपी का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उसको ओपन करके वो भी उसका पैकेट की भी इन्फॉर्मेशन आप पूरी ले सकते हो। तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स मार रहा है, तो हम ऐसे इस पे ब्रूट फोर्स मार सकते हैं ना। तो देखो ये तो मेरा बंद ही हो गया, इसको तो मैंने बंद कर दिया था। तो देखो इतने ही लगभग मेथड होते हैं किसी एफटीपी को एमुलेट करने के। हम ब्रूट फोर्स मारने के भी अलग अलग टूल होते हैं। अब देखो मेटल फ्लूइड देखो सबसे बेस्ट है, हाइड्रा भी सबसे बेस्ट है, हाइड्रा का यूज़ कर सकते हो आप। बट उसकी कमांड काफ़ी लेंथी हो जाती है तो आपको याद नहीं रहेगा, तो इसमें सिर्फ आपको कुछ सेटअप करने हैं, आराम से वो आप कर सकते हो। बस पासवर्ड फाइल देनी, वर्ड लिस्ट मतलब सेम चीज़ है, वर्ड लिस्ट उसमें देनी है आपको, वर्ड लिस्ट इसमें देनी है आपको। और इसमें तो ये देखो बता भी रहा है रूट, जैसे किसी ने अभी ये यूज़ किया, ये यूज़ किया, बट उसमें हाइड्रा में आपको ये कुछ नहीं दिखेगा, ये यूज़ किया, ये यूज़ किया। बस ये आपको अगर उसको मिला तो आपको वो दे देगा आउटपुट में, अगर नहीं मिला तो भी वो आपको बता देगा भी नहीं मिला, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल। तो हाँ, अभी हम बात कर लेते हैं एफटीपी बोनस की। एफटीपी बोनस मैंने आपको बताया था, बट एफटीपी बोनस को यूज़ कैसे करते हैं मैं वो भी बताता हूँ आपको। हालांकि वो इसके ऊपर हम यूज़ तो वो चलेगा नहीं, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि अभी नहीं होता वो चीज़। यहीं कहीं आपको दिख जाएगा एफटीपी बोनस का। ये देखो, ये दिख रहा है आपको एफटीपी बोनस स्कैन, मतलब ये ऑप्शन अभी भी देख देता है आपको स्कैन करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मेरी 2 IP है ना, मान लो अब हम ये मान के चलते हैं भी इसके ऊपर भी मेरा ये चल रहा है ना। तो मैं इसको क्या करूँगा, -B का यूज़ करूँगा मैं। वैसे तो इसके अंदर क्रेडेंशियल भी देने होते हैं, बट मैं अपने को क्रेडेंशियल पता नहीं है, तो मैं एडमिन एडमिन दे देता हूँ, क्योंकि बहुत क्या होता है अभी प्रोक्सी में बहुत बार क्रेडेंशियल भी सेटअप होते हैं, तो वो हमें तो पता नहीं है। तो अब ये मेरे को एज ए इसके लिए, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या होगा इसके अंदर। मैं इसको ले लेता हूँ इस IP को, पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ इसको ना। अब शायद आपको अच्छा दिख रहा होगा, -B एंड फिर एडमिन यूज़र पासवर्ड। फिर ये आपको मैं प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ। अगर मान लो जो मेरा सर्वर है वो ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं कर रहा है, ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं कर रहा है, तो आप सिर्फ IP भी दे सकते हो। अगर वो यूज़ कर रहा है तब आप क्या दोगे, तब ये भी पासवर्ड दोगे, है ना। तो अभी मान लो ये मेरी IP दूसरी IP, अब ये क्या करेगा। अब जैसे कि मैं अभी इसको डायरेक्ट स्कैन कर रहा था, थोड़ी देर पहले मैंने इसको डायरेक्ट स्कैन किया, इस IP को। कौन सी IP को किया था भाई, इस IP को। अभी हम क्या करेंगे, अभी ये क्या करेगा, इस IP का यूज़ करके इसको स्कैन करेगा, अगर वो चल रहा होगा तो। मतलब ये मैं इसका एफटीपी बोनस का आपको यूज़ बता रहा हूँ, एफटीपी बोनस का कैसे यूज़ होता है, एफटीपी प्रॉक्सी सर्वर का। ये देखो, इफ़ योर बोनस कैन टारगेट होस्ट आर रीचेबल यू कैन यूज़ एफ10, जो ये मैंने आपको पहले बताया था PN का क्यों यूज़ होता है, तो ये भी कर सकते हैं। तो अभी ये शायद करे ना करे हमें नहीं पता, यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो सर्वर, देखो एडमिन एडमिन इसने लेने से मना कर दिया। एक काम करते हैं हम बिना इसके भी लेने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। बट ये होता है ऐसे ही है, देखो इसको करते हैं ऐसे ही है। और इसको और इसके पीछे का मेथड आपको मैंने पहले बता चुका हूँ पेंट में पूरा डिफाइन करके। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है कि एफटीपी बोनस कहने क्या होता है, तो आप एक बार कमेंट कर देना, या फिर मेरा आप डिस्कॉर्ड सर्वर भी यूज़ कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो डिस्कॉर्ड सर्वर। वहाँ पे आपको सारे, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो।
तो ये देखो इसने इसने कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा है खुद से, अगर हमने नहीं दिया ना तो ये खुद से देखो कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा है, देखो एनोनिमस लॉगिन के लिए, बट फिर भी नहीं चला, चलो कोई बात नहीं, बट होता ही इसका यूज़ ऐसे ही है। तो ओके गाइस, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नेक्स्ट पोर्ट के एनुमरेशन के साथ, है ना।